हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। देवेंद्र फडणवीस बनाए गए बिहार भाजपा प्रभारी, मोकामा के प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार ने की सराहना। पुनपुन नदी का बढ़ा जल स्तर, कई गांव का टूटा संपर्क, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। और सीतामढ़ी में पुलिस पर बेवजह मारपीट करने का आरोप, मारपीट से घायल युवक अस्पताल में इलाजरत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण को लेकर अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट पुनपुन के MD सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे को दिल से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से DGP ने महाराष्ट्र में अपने पुलिस टीम को भेजकर कार्रवाई की है, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र है। साथ ही उन्होंने आज के नेताओं को शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं बिहार के DGP को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सुशांत केस को पुरजोर तरीके से कानूनी शिकंजे में घेरने की कोशिश की और वहां महाराष्ट्र में पुलिस भेजकर बहुत ही सराहनीय काम किया। वे धन्यवाद के पात्र हैं और मैं महाराष्ट्र के वैसे नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस जब आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए तो उन्हें रोकना, उन पर FIR करना, उनको क्वारंटीन करना, इन सारी बातों से यह साफ जाहिर होता है कि पूरा सरकार संलिप्त है और सुशांत का हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं सुशांत ने किया है, उसकी हत्या हुई है। और रिया चक्रवर्ती पूरा की पूरा दोषी है और मैं यह मांग करता हूं केंद्रीय सरकार से कि रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द पकड़कर, या फिर CBI जांच कर रही है, अभी तो शायद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जज कोई ऐसे वैसे लोग तो हैं नहीं, वे भी सारी बात को समझ रहे हैं। साधारण आदमी समझ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही अलग है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बिहारी लोगों का सम्मान किया जाए। बिहार के लोग बम्बई में अगर जाते हैं और उनको कुछ हो जाता है तो पूरा हक प्राप्त है उनके परिवार को, जिनके साथ ऐसी घटना हुई है, कि वे बिहार में न्याय मांगे या पूरा देश में न्याय मांगने का उनका अधिकार है। क्योंकि ये जो लोग संघीय ढांचा का गुणगान कर रहे हैं कि संघीय ढांचा में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या मतलब है? किसी का खून हो जाए और संघीय ढांचा के दुहाई देने लगते हैं। वहाँ के एक बड़बोले नेता जो बहुत समझते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं, नेता कोई ऐसे नहीं बनता है, शायद उनका नाम संजय राउत है। नेता कोई ऐसे नहीं बनता है संजय राउत जी, आप पूरा देश के नेता बनिए। महाराष्ट्र के नेता बनने से नहीं होगा। हमारे बिहार के लोग हों या मध्य प्रदेश के लोग हों या UP के लोग हों या कहीं के लोग हों, सारे लोग भारतीय हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। आप क्यों बाधा डाल रहे हैं किसी के न्याय दिलाने के प्रति? यानी कि आप लोगों की संलिप्तता है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के 5 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा अगर महाराष्ट्र की सरकार ने किया है तो यह मामला अब सीधी इस पर आकर अटक गया है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की पूरी संलिप्तता है और सुशांत ने आत्महत्या नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। हर बाप जो होता है उसका अधिकार है कि अगर उसके बेटे की हत्या हो तो उसके बाप को यह अधिकार है कि वह उसे इंसाफ मिले। क्या मिलना चाहिए ना? इंसाफ के लिए कोई भी आदमी किसी भी थाने में जाकर इंसाफ मांग सकता है। पुलिस का काम ही है इंसाफ दिलाना। अब वो महाराष्ट्र की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो, इसमें पुलिस
तो अपना काम करती है, पुलिस तो अपराधी को ढूंढेगी ही। अब तो वो महाराष्ट्र में रहे या कहीं भी रहे, सुशांत के पिता का पूरा हक बनता है कि वे कहीं भी अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। चूँकि वे बिहार के निवासी हैं, बिहार में रहते हैं, इसलिए उनका जायज़ है बिहार में एफआईआर करना। क्या लगता है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका है सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में, क्या उसका हाथ नहीं लगता है? बिल्कुल संदेह के घेरे में है, पूरी की पूरी सरकार संदेह के घेरे में है। और जिस तरह का आचरण कर रहे हैं वे लोग, बिहारी को बिहारी कहते हैं और बिल्कुल ही सम्मान नहीं देते हैं, बिल्कुल संलिप्तता है, वहाँ की सरकार की संलिप्तता है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने चली है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि का चयन करे, तो आपको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? मैं तो बिहार वासियों से केवल यही अपील करूँगा कि वैसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार करें जो बिहार को लूटना चाहते हैं। आपका खासकर ये फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है या बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो क्या लगता है कि ये फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में खासकर पुनपुन में विकास हुआ? यहाँ तो विकास बिल्कुल नगण्य दिखता है। NH-83 का वही हाल है। हमारा पुनपुन बाज़ार जो पानी में डूबा हुआ रहता है, और इधर उधर गांव में जब मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो विकास बिल्कुल फीका लगता है। एक बात और है, अभी कोरोना काल है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, मंदिर या हॉस्पिटल? अब इस बात को तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस बात पर। हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के ऊपर काम करना चाहिए सरकार को। आप ये बताइए कि अभी जो है पटना गया NH-83 की आपने बात की, आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों पटना गया NH-83 पर एक जीप एक्सीडेंट हो गया जो प्रेस का था और उसमें चालक की मृत्यु हो गई है। क्या वजह थी, क्या कारण है कि एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट होने का एकमात्र कारण है रोड का ख़राब होना। रोड खराब है प्लस संकीर्ण है। पता नहीं रोड वाले जो इंजीनियर होते हैं वो किस तरह का काम करते हैं कि न तो रोड चौड़ी होती है और न गड्ढे भरते हैं। एक्सीडेंट का कारण यही है। 15 अगस्त बहुत शुभ दिन है तमाम भारतवासियों के लिए। इस पर आप पूरे प्रदेश की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं पूरे प्रदेश की जनता को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देना चाहता हूं और तमाम नेताओं से यह अपील करना चाहता हूं कि आप भी चंद्रशेखर आज़ाद बनिए, भगत सिंह बनिए, जिन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप भी एक नया देश, एक नया प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। चंद्रशेखर आज़ाद बनिए, भगत सिंह बनिए। वैसा नहीं कीजिए, लूट खसोट नहीं मचाइए, बिहार को बचाइए, देश को बचाइए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार भाजपा का प्रभारी बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं मोकामा के प्रखंड अध्यक्ष पंकज कुमार ने पार्टी के इस कदम की जमकर सराहना करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार सफलता की गाथा गढ़ेंगे। आज बिहार भाजपा के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। पूर्व सीएम महाराष्ट्र माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को बिहार भाजपा प्रभारी का कमान सौंपा गया है। इसलिए तमाम मोकामा विधानसभा भाजपा कार्यकर्ता जोश और उल्लास में है कि अब निश्चित रूप से बिहार का एक बार फिर से फतह करके कार्यकर्ता में नया संगठन के साथ सुचारू रूप से चलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
कुर्था प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से पुनपुन नदी के जलस्तर में खासा इजाफा हो गया है, जिसके कारण पुनपुन नदी के इर्द गिर्द के कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। नदी के जलस्तर में हुए वृद्धि से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं बिहार में। अभी हम अरवल जिले के किंजर बाजार के नज़दीक एक पुनपुन तटबंध पर आए हुए हैं और यहाँ की स्थिति देख रहे हैं कि जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और लोगों का संपर्क माने एक दूसरे गांव से टूट गया है और न ही प्रशासन का इस पर ध्यान है और न ही राज्य सरकार का ध्यान है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव का रास्ता एक दूसरे से कट गया है, लोग देखने वाले नहीं हैं, प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। देखिए कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जी, एने से तो वो मंगरा हाट से इब्राहिमपुर और डकरा के वो आन जान है जी। और एने में खैराज के एने पूर्व में निकास हो गया नदी के इस साइड से, पूर्व साइड से। एने में कन्हैया का भी बंद हो गया, कन्हैया का निकास हो गया, वो मिर्जापुर में किंजर गया। कितना दिन पहले जलस्तर बढ़ा है नदी का? करीब कल परसों से फिर बढ़ गया। बगैर अप्रोच पथ के पुल की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। पुल सिर्फ किसी गांव को लाभान्वित कर सकता है, न कि पुल कोई आम रास्ता हो सकता है। ये बातें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजन कुमार यादव ने पत्रकारों के समक्ष कही है। साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक सत्यदेव कुशवाहा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके 10 वर्षों के कार्यकाल में कुर्था का विकास मानो रसातल में चला गया है। विधायक जी का जितना भी काम किया हुआ है वो केवल पॉकेट भरने के लिए, समाज हित में, जनता हित में कुछ नहीं है। पुल तो बन गया है लेकिन अप्रोच रोड कहाँ है? किसी को देख लीजिए, या इब्राहिमपुर पुल का देख लीजिए, धमौल पुल का देख लीजिए, धरनाई पुल का देख लीजिए, गौहरा पुल का देख लीजिए। अप्रोच रोड कहीं नहीं है, केवल पुल नाम की है। पुल केवल एक गांव के लिए सीमित है, वो आदान प्रदान कर सके, वो एक आम रास्ता नहीं बन सका। चंडी थाना इलाके के दस्तूर पर गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक का इलाज पटना में चल रहा है। वहीं मृतक की पहचान चिकसौरा थाना इलाके के वैरीगंज निवासी राकेश कुमार के रूप में की गई है। हाँ बोलिए। JCB टावर में काम करते थे, ये लौट कर आ रहे थे तो इनको चंडी के बीच में एक्सीडेंट हो गए, जिसमें एगो का मौत हो गया। एक हैं जी जिनको हाथ और पैर टूट गए, जो PMCH में भी भर्ती हैं। ये क्या चीज से थे? बाइक से थे। कौन गाड़ी मारा है? ट्रक लगता मार दिया है धक्का इनको। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड स्थित जमराह पंचायत भद्दी टोला वार्ड संख्या 20 में एक 9 वर्षीय आदित्य कुमार की सांप के काटने से मौत हो गई। वही मामले को लेकर मृतक बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चा सोया हुआ था और इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। सांप काटा था। कितने बजे? 4 बजे सुबह में। सोया हुआ था क्या? सुबह हुआ था। बेतिया नप सभापति गरिमा देवी सिकारिया के निजी कोष से टीम द्वारा बीते 15 अप्रैल से लगातार जरूरतमंदों के बीच गर्म पका भोजन परोसा जा रहा है। सभापति व उनकी निजी टीम लगातार शहर में रह रहे या आए असहायों को प्रतिदिन 12 से 4 बजे तक निःशुल्क भोजन परोस रही है। सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि अपने पति व परिवार के सहयोग से निःशुल्क भोजन वितरण का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। प्रेरणा ऐसे तो बोलेंगे कि परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरू से ही मेरा परिवार सामाजिक कार्यों में रहा है और जैसे जैसे मैं सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में कोई भी ऐसा घर भूखे नहीं सोना चाहिए। किसी घर में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि लोगों को भूखे सोना पड़े। क्योंकि आज जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें सभी को एहसास हो गया कि दुनिया में धन दौलत जो भी चीज़ है ये सब कुछ नहीं है, कब कौन चला जाएगा। इसलिए जो असली सेवा है वो मानव। मेरी बहन उसको विजय करना चाहिए बेतिया शहर का। ऐसा बेतिया शहर में ऐसा गरीब का मसीहा है वो सर, उसको वोट देना चाहिए हमको। हम वोट नहीं, उसको किसी तरह विधायक बना देना चाहिए। सीतामढ़ी के मेहसौल ओपी क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मुस्तफा ने पुलिस पर बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मारपीट से घायल युवक को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि पड़ोसी से युवक के पिता का जमीन संबंधी विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर पुलिस ने युवक को थाने में लाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। 6 बजे करीब में सर हमसे मार पिटाई, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बोले कि चलिए आपसे कुछ इंक्वायरी करना है, पूछताछ करनी है। उसके बाद हमको ले गए और लॉकअप में बंद कर दिए। उसके बाद हमको बहुत मारा पीटा सर। कौन थाना था? मैसौल थाना। ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत रामहंस +2 विद्यालय चतरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इंटरमीडिएट नामांकन के लिए साइंस से 120 सीट उपलब्ध है, जिसमें 37 छात्रों का नामांकन किया गया है और आर्ट में कुल 129 सीट उपलब्ध है, जिसमें 84 छात्रों का नामांकन हुआ है। सभी छात्रों से उचित नामांकन शुल्क लिया जा रहा है। और हमारे यहाँ इंटरमीडिएट का नामांकन 7 से शुरू है। इसमें साइंस और आर्ट्स, साइंस में कुल सीट 120 है और आर्ट्स में 129 है टोटल सीट, जिसमें आर्ट्स में 107 में 84 विद्यार्थी नामांकित हो चुके हैं। शेरघाटी अनुमंडल के आमस थाना अंतर्गत अज्ञात अपराधियों ने बर्तन व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामूगंज की ओर से बर्तन व्यवसायी बर्तन बेचकर घर आ रहा था। इसी बीच पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही आमस थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। कौन थाना? इधर कहाँ जा रहे थे? बर्तन था खाली कर वहाँ से सामान लेकर आए और उन्होंने गया में जो है 2-3 जगह सामान दिया। उसके बाद इमामगंज में आके 2 जगह सामान दिया और यहाँ से लौटने के क्रम में दोनों सगे भाई थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो प्रथम सूचना हम लोगों को मिली थी उसमें यह था कि लूट के क्रम में घटना हुई है, लेकिन अभी जो पैसा उनको मिला था यहाँ से दोनों व्यवसायियों से, वो पूरा पैसा जो है पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने संयुक्त रूप से वाराणसी के लिए मोबाइल चलंत अस्पताल का वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। गांव एवं शहरों में घूम कर ऑन द स्पॉट मोबाइल चलंत अस्पताल 76 प्रकार की ब्लड जांच एवं टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रदान करेगा। और श्री अनिल राजभर जी तथा है। आज भी गांव में जो रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, वह मैं समझता हूँ कि इसको समझ नहीं पाते हैं कि किसी रोग के लिए हम कहाँ पर कैसे जाएं। लेकिन जो हमने यह साधन उपलब्ध कराया है कि यह डॉक्टर आपके दरवाजे, गांव पर दरवाजे पर। केंद्रीय कानून, संचार और आईटी मंत्री सह पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पीपीई किट उपलब्ध कराया है। रविशंकर प्रसाद के निर्देश पर यह किट पटना कार्यालय से मोहित कुमार ने आईजीआईएमएस के सुपरिटेंडेंट को पीपीई किट सौंपा। सहरसा में चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के को रस्सी से बांधकर भीड़ के द्वारा सर मुड़वाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला नौहट्टा थाना क्षेत्र के चंद्रयान का है। मामले की जानकारी के बाद नौहट्टा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच नाबालिग आरोपी चोर को अपने साथ ले गई। नहीं, फिर हम लोग गए वहाँ पे शिकायत करने, जो सर अब मान लीजिए मेरा भाई चोरी ही किया तो आपसे बड़ा तो कानून है। आप लोग मतलब सब ऐसे बुरे तरीका से मारे पीटे सब कुछ किए। वहाँ पे हम बोले एप्लीकेशन के बारे में तो बोला नहीं, जाओ सामने आना। मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच जिला जदयू ने खाद्य सामग्रियों का वितरण करने के लिए सैकड़ों पैकेट तैयार किया है। जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी ने बताया कि बीते कई दिनों से जिला जदयू की ओर से फूड पैकेट का वितरण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसमें बाढ़ से प्रभावित जो भी मतलब क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए ये फूड पैकेज है। इसमें
चूड़ा, गुड़ और बिस्किट और मोमबत्ती, माचिस, ये सब सामग्री है जरूरतमंद लोगों को बीच वितरण किया जा रहा है। अब तक कितने को वितरण कर चुके? अभी तक लगभग 1000 पैकेट वितरण हो चुका है और फिर अभी 1000 पैकेट और तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर जितना भी हो 5000 का जरूरत पड़ेगा 5000 पैकेट वितरण हुआ। एक एक लोग बीच हम लोग को खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करना है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव में जर्जर मकान के मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से 18 वर्षीय युवक गणेश कुमार घायल हो गया। घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।